जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका की। हम यहां पर बात करने वाले हैं ईरान की, और हम बात करने वाले हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की और ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई की। साथ में हम यहां पर बात करेंगे उन ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन की भी। हो कुछ यूं रहा है, कई हफ्तों से पूरी दुनिया ये देख रही है कि डोनाल्ड ट्रंप हर आए दिन धमकी देते हैं ईरान पर हमला करने की। वेनेजुएला पर वो हमला कर चुके हैं। एक देश के राष्ट्रपति को उन्होंने ऑलमोस्ट किडनैप करके वो अमेरिका ले आए, और पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया कुछ नहीं कर पाई। और इसीलिए जो ईरान और अमेरिका एक साथ आ गए हैं, लड़ाई के मुहाने पर आ गए हैं, ऐसा लग रहा है दोनों आमने सामने हैं और कभी भी किसी भी पल अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। तो ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि अगर अमेरिका हमला करता है, डोनाल्ड ट्रंप अगर स्ट्राइक कर देते हैं ईरान के ऊपर, तो वो कौन से सिनेरियो होंगे, वो कौन सा हमला हो सकता है? क्या वो सीधे बहुत सारे मिसाइल्स अमेरिका से ही मार देंगे? एयर बेसिस जो ईरान के आसपास हैं वहाँ से मारेंगे? सीधी लड़ाई लड़ेंगे ईरान से, या कुछ और होगा? इसी के बारे में पूरी दुनिया भर में रिपोर्ट छप रही है। यहाँ पर मैं आपको एक बीबीसी की रिपोर्ट दिखाता हूँ। बीबीसी में एक रिपोर्ट है, उसमें ये कहा यह जा रहा है, व्हाट कुड हैपन इफ द यूएस स्ट्राइक्स ईरान। अगर ईरान पर हमला अमेरिका कर देता है, डोनाल्ड ट्रंप कर देते हैं, तो वो होगा क्या, कैसे होगा? यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। यहाँ आगे ये बताया गया है, कुछ सिनारियो रखे गए हैं। पहला सिनारियो तो ये है कि टारगेट सर्जिकल स्ट्राइक किया जा सकता है, मिनिमम सिविलियन कैजुअलिटीज होनी चाहिए और ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी होनी चाहिए। बार बार यही डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो ईरान की न्यूक्लियर जो पॉलिसी है, जो परमाणु बम ईरान बनाना चाहता है, उससे वो रोकना चाहते हैं। कई वर्षों से ये सब चल रहा है। तो अगर पहला सिनारियो अगर देख लें, जो बीबीसी की रिपोर्ट है उसके अनुसार, एक टारगेटेड सर्जिकल स्ट्राइक्स अमेरिका कर सकता है, और उसका जो मकसद होगा वो मैं अब आपको नीचे बताता हूं। कहा यह जा रहा है कि वहां जो सबसे खतरनाक जो फोर्स है ईरान के राष्ट्रपति के पास, ईरान के सुप्रीम लीडर के पास, वो है ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर, IRGC। ये बहुत ही खतरनाक फोर्स है, और इसका जो जिम्मा है वो इस्लामिक स्टेट को बनाए रखना है। वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं खामनेई, उनकी सुरक्षा देना है। तो सबसे पहले तो यही जरूरी है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हमला करते हैं, अगर अमेरिका हमला करता है, तो सबसे पहले न्यूट्रलाइज किसे करना होगा? तो IRGC के कमांडोज को। तो जो स्ट्रेटेजिक, अगर कोई एक प्रिसीजन स्ट्राइक अगर अमेरिका करता है ईरान के ऊपर, तो सबसे पहला जो वॉर होगा, सबसे पहला जो वार करेंगे वो IRGC के मिलिट्री कैंप्स पर करेंगे। जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो लॉन्च पैड है, जो स्टोरेज फैसिलिटी है, यानी कि वो आर्म्स एंड एमुनेशन जहां पर रखे हैं, जो खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान ने बना रखे हैं, जो हजारों किलोमीटर दूर जाकर के मार कर सकते हैं, बर्बादी ला सकते हैं। तो पहला अगर प्रिसीजन स्ट्राइक होता है अमेरिका की तरफ से, तो पहला उनका मकसद यही होगा कि IRGC आर्म्स एंड एमुनेशन जो है उन्हें बर्बाद कर दिया जाए, और उसी के बाद उसे ईरान को कमज़ोर किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें कोई दूसरा अगर सिनारियो अमेरिका अगर अपने मन में रखना चाहे, तो वो यहाँ पर ये आता है। जो दूसरा एक सिनारियो है उसमें, रिजीम सर्वाइव्स बट मॉडरेट्स इट्स पॉलिसीज, यानी कि अमेरिका ईरान के सुप्रीम लीडर और वहाँ के राष्ट्रपति को अपने पद से नहीं हटाएगा। वहाँ पर हो सकता है कि ऐसी बातचीत हो जाए, अगर ऐसा कोई हमला होता है, कोई ऐसा स्ट्राइक होता है, जहाँ पर होना ये हो कि उन्हें ये कह दिया जाए कि आप अपनी जो पॉलिसी है उसमें बदलाव करें, आप जो मॉडरेट पॉलिसी है उसे अपना लें। यहाँ पर ये रिपोर्ट यही कह रही है कि वेनेजुएला मॉडल की तरह एक स्विफ्ट एक्शन करके वहाँ के राष्ट्रपति को, वहाँ के सुप्रीम लीडर को अपने कब्जे में लेकर उन्हें यह मना लिया जाए कि आप वहाँ पर सर्वाइव तो करें, लेकिन आपकी जो पॉलिसी है वो उसमें बदलाव होने चाहिए, आप डेमोक्रेसी की तरफ आपको जाना पड़ेगा। और कहा यह भी जा रहा है कि अगर ऐसा ही कोई एक्शन अगर डोनाल्ड ट्रंप लेते हैं, अमेरिका लेता है, तो ईरान की जो जनता है उन्हें ये पसंद आएगा। तो अब बात ये करते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है, मान लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमला कर देते हैं, कल सवेरे अगर डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर मिसाइल से स्ट्राइक कर देते हैं,
फाइटर प्लेन से अगर वो हमला कर देते हैं ईरान के ऊपर, जैसा कि लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कभी भी ईरान पर ट्रंप हमला कर सकते हैं, तो वो कौन से जगहों से, ऐसा कौन से एयर बेसेस हैं, कहाँ से वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को, अपने फाइटर प्लेन से वो ईरान पर अटैक कर सकते हैं, ये मैं आपको अब यहाँ पर इस मैप में दिखाता हूँ। ये ईरान है। इस मैप में जब आप देख रहे हैं तो ये ईरान है, और इसके चारों तरफ अमेरिका के जो एयर बेसेस हैं, जो सैन्य अड्डे हैं, वो ये हैं। जो उसमें प्रमुख है वो है जॉर्डन, जहाँ पर फाइटर जेट्स रखे गए हैं, खतरनाक फाइटर जेट्स हैं, जहाँ से वो उड़ान भर के बम बरसा सकते हैं ईरान के अंदर। दूसरा है बहरीन, वहाँ भी वैसे ही कॉम्बैट शिप्स रखे हैं, खतरनाक शिप्स है, बहुत सारे वहाँ पर फाइटर प्लेन्स उनके पास है, मिसाइल्स है। और जो तीसरा जो सैन्य अड्डा है अमेरिका का, वो कतर में है। यानी कतर, जॉर्डन और बहरीन, ये तीन ऐसे ठिकाने हैं, अमेरिकन बेसेस हैं, सैन्य अड्डे हैं, एयर बेसेस हैं, जहाँ से अमेरिका ईरान के ऊपर सीधा हमला कर सकता है। ये जो अभी तक मैंने आपको बातें बताई वो अमेरिका के पक्ष में है। यानी अमेरिका अगर हमला करता है ईरान के ऊपर तो वो क्या करेगा, कैसे करेगा, कहाँ से करेगा। अब थोड़ी बात कर लेते हैं ईरान की तरफ से भी। ईरान क्या कह रहा है, आखिर ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खमनेई, वो क्या चाहते हैं, वो अमेरिका को किस लहजे में जवाब दे रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक दूसरी रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये अल जजीरा की रिपोर्ट है, ये उसके वेबसाइट पर छपी है, और वहाँ पर जो हेडलाइन छपा है उसमें ये लिखा हुआ है, ईरान वॉन्ट्स रिटेलिएशन टू यूएस अटैक विल नॉट बी लिमिटेड। ईरान साफ शब्दों में कह रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हमला करेंगे तो जो हम पलटवार करने वाले हैं वो इतना भयानक होगा कि उसे अमेरिका याद रखेगा। और इसके बाद जो इस रिपोर्ट में जो बातें बताई गई हैं उसमें जो सबसे खास बात है वो ये है, यहाँ पर कहा यह जा रहा है, ईरान विल रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू एनी एग्रेशन, पेजेश्कियन टेल्स यूएई लीडर। पेजेश्कियन जो ईरान के राष्ट्रपति हैं उनके हवाले से यहाँ पर यह खबर डाली गई है, और कहा यह गया है कि अगर अमेरिका का हमला होता है तो तुरंत उसमें पलटवार किया जाएगा। और ये कहाँ पर उन्होंने कहा है, किससे कहा है, तो यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहान से उनकी बातचीत हुई, और वहाँ उन्होंने ये कहा है कि अगर आप अमेरिका को हमला करने से नहीं रोक पाते हैं, जो कि हम चाहते हैं कि यह हमला ना हो, हम बातचीत के टेबल पर आए और हम बातचीत के पक्षधर हैं। यानी ईरान भी ये बात कह रहा है कि वो लड़ाई नहीं चाहता है, वो किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप से, अमेरिका से उनकी सीधी बातचीत हो जाए, और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होने वाला कोई रास्ता बनता हो तो उसे बंद किया जा सके। यहाँ पर आपको बताना ये भी बहुत ज़रूरी है कि अभी पिछले दिनों ही ट्रंप ने भी कहा था कि वो भी नहीं चाहते हैं कि वो हमला करे, और वो चाहते हैं कि ईरान बातचीत के टेबल पर आ जाए और बातचीत से मामला सुलझ जाए। लेकिन जिस तरीके से कई महीनों से ये लगातार कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट होकर रहेगा। पहले ईरान में वहाँ प्रदर्शन होता है, हजारों लाखों लोग सड़क पर उतर आते हैं खमनेई रेजिम के खिलाफ, और अपने ही देश की जनता, ईरान की जनता खुद ही सड़क पे आती है और कहती है कि उन्हें ये रेजिम नहीं चाहिए, उन्हें वो सुप्रीम लीडर खमनेई नहीं चाहिए, उन्हें वो राष्ट्रपति पेजेश्कियन नहीं चाहिए। और उसी के बाद जब ये कहा गया कि बहुत लाखों लोग, हज़ारों लोग वहाँ पे सड़कों पर उतरते थे, और जानकारी तो ये भी निकल कर आई कि जो वहाँ पर पुलिस की तरफ से, जो फोर्सेस की तरफ से जो गोलियां चलाई गई थी, उसमें वहाँ 10,000, 15,000, 20,000 ईरानी जनता मारी गई थी। और वहीं से वो टर्निंग पॉइंट आता है जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहना शुरू कर देते हैं कि अगर वहाँ पर निहत्थों पर गोली चलाई जाएगी, अगर उनकी जान ले ली जाएगी, उनकी हत्या कर दी जाएगी उन्हीं के देश में, उन्हीं की सड़कों पर, तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। और वही हुआ। अब ऐसा लग रहा है कि अब एक ऐसा वक्त आने वाला है, कल सुबह भी हो सकता है, दूसरे दिन भी हो सकता है, जब अमेरिका सीधा बड़ा हमला ईरान पे कर सकता है। और इसीलिए पूरी दुनिया ने अब अपनी नज़रें टिका रखी है सीधे डोनाल्ड ट्रंप पर, ईरान के सुप्रीम लीडर राष्ट्रपति पेजेश्कियन पर, और सुप्रीम लीडर खमनेई पर। अब ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में ईरान और अमेरिका क्या एक कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, एक दूसरे पर वार और पलटवार करते हैं, या दोनों बातचीत के टेबल पर आ जाते हैं। और जैसे पहले एक कॉन्फ्लिक्ट ईरान और अमेरिका के बीच में हो चुका है, दोबारा या ना हो। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसे ही कोई जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।